अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से बात करने वाली हूँ कैट की हीट प्रॉब्लम्स के हवाले से। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ और मेरी कैट हीट पे आई थी तकरीबन 4 दिन पहले। आज उसका चौथा दिन है और मैं 3 दिन से जो है वो उसकी कंडीशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हीट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रही हूँ। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग सबसे पहले जाएं और वो दोनों वीडियो भी देखें ताकि आज की जो बातें हैं वो आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझ में आए, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो पेट ऑनर्स बनते हैं और उनकी कैट फर्स्ट टाइम हीट पे आती है तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। आज की भी कुछ इसी तरीके की, जब आपकी कैट फर्स्ट टाइम हीट पे आती है तब उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ती हैं, आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कैट की जो है हीट पे जब वो आती है तो उसकी सही एज क्या होती है और कब उसकी जो है वो मीटिंग करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए, और अगर नहीं करवानी चाहिए तो क्यों नहीं करवानी चाहिए, क्या उसके रीजंस होते हैं और किन किन बीमारियों में जो है वो उसकी मीटिंग नहीं करवानी चाहिए, कौन सी ऐसी टाइम होता है जब आपको अशद ज़रूरत होती है अपनी कैट की मीटिंग करवाने की। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं बात करूँगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों का आज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोस और लाती रहूं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, अब बात करते हैं कि सही टाइम पीरियड क्या होता है कैट्स का जब वो हीट पे आना शुरू हो जाती हैं। तो कभी कैट्स जो हैं वो 6 महीने के बाद जो है वो हीट पे आना शुरू हो जाती हैं, कभी 8 महीने के बाद, तो कभी 10 महीने के बाद। वैसे उनका सही टाइम पीरियड जो होता है वो 6 महीने का ही होता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी कैट्स हैं, पर्शियन कैट हो या स्ट्रे कैट्स हों, वो 6 महीने के बाद अमूमन जो है वो हीट पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इस सिचुएशन में जब कैट फर्स्ट टाइम हीट पे आई तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं फिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक बात इस पे बता दूं कि अगर आपकी कैट बार बार हीट पे आ रही है और आप जो है वो उसकी मीटिंग नहीं करवाना चाह रहे हैं तो फिर प्योमेट्रा के चांसेस होते हैं, और ये चांसेस तब होते हैं जब कैट की एज जो है वो कुछ ज़्यादा हो। अगर वो 3-4 साल की हो या फिर वो साल की भी हो और वो बार बार हीट के ऊपर आ रही है और आप जो है वो एंटी हीट इंजेक्शन उसके लिए यूज़ करें बट आप उसकी मीटिंग नहीं करवा रहे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उसे प्योमेट्रा हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं 6 महीने की फीमेल कैट की। अगर आपके पास 6 महीने की फीमेल कैट है और वो हीट के ऊपर आ गई है और वो थोड़े बहुत साइन जो है वो शो कर रही है हीट पे आने के, तो उसके अंदर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। जो लोग बहुत ये गलती करते हैं कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो बच्चे वगैरह दे सके, लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं वो उसकी मीटिंग वगैरह करवा देते हैं, फिर भी वो बच्चे जो है वो नहीं दे पाती या उसके बच्चे नहीं होते हैं। तो उस दौरान आप कोशिश करें कि आप उसकी हीट को जो है वो स्किप करवा दें। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपकी कैट जो है वो 8 महीने की है और वो हीट पर आ गई है तो उसमें भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग उसकी मीटिंग ना करवाएं। जितना मैंने सुना और जाना है कि उसमें भी जो है वो बच्चे देने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि वो इमेच्योर कैट होती है। अगर वो बच्चे दे भी देती है, आप उसकी मीटिंग करवा भी देते तो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होते हैं। अगर आपकी कैट जो है वो मंथ में एक बार हीट पे आती है और फिर कुछ टाइम बाद वो दोबारा बार बार हीट पे आ रही है, यानी कि लगातार वो कुछ ऐसी कैट्स होती हैं जो बार बार हीट के ऊपर आ रही हैं, अगर मंथ में एक दफ़ा हीट पे आ रही है तो आप उसको स्किप करवा दें। लेकिन अगर वो मंथ में बार बार हीट पे आ रही है तो फिर आप उसकी एक दफ़ा चाहें तो आप उसकी मीटिंग करवा दें। लेकिन फिर भी अगर आपने मीटिंग करवा दी है तो भी आपको आगे जाके थोड़े बहुत मसाइल फेस करने पड़ेंगे क्योंकि वो इमेच्योर कैट है, उसके बच्चे जो हैं वो वीक हो सकते हैं या उसका दूध का आना भी मुश्किल हो सकता है। वो उसकी केयर नहीं करती, तो अमूमन ऐसा मैं केसेस देखती हूँ, मेरे पास लोग पूछते हैं कि हमारी कैट जो है वो अपने बच्चों की केयर नहीं करी, तो उसकी सूरत में जो है वो बच्चे मर भी जाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से फिर आगे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी कैट 10 माह की है और वो हीट पर आ गई है तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आप उसके बाद उसे मीटिंग करवा सकते हैं। 10 माह के बाद अगर आपकी कैट 11 माह की है या 12 माह की है तो आप उसको जो है वो मीटिंग करा सकते हैं, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि फ़र्स्ट टाइम जब वो हीट पर आ रही है तो आप वो स्किप करा दें, सेकेंड टाइम से आप उसको बेशक जो है वो आप उसकी मीटिंग करा दें। 11 से 12 माह के बाद मीटिंग कराने के लिए मैं आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस वक्त जो होता है वो कैट थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है और उसके लिए जो है मतलब कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इतनी नहीं होती जितना कि 6 माह और 8 माह की फ़ीमेल कैट्स के लिए होती है। फिर वो बच्चे भी दे सकती है और उनकी केयर भी वो अच्छे से कर लेती है और
उसका जो दूध होता है वो भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसकी केयर जो है वो आसानी से कर लेती है। कि ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो छोटी एज के अंदर आ रही थी, जब 6 माह और 8 माह की जो फीमेल कैट्स होती हैं, जब आप उनको ब्रीडिंग करवाते हैं तो उनके बच्चे बहुत वीक होते हैं, और दूसरा ये कि वो इमेच्योर भी होती हैं, और दूसरा वो उनकी इस तरीके से केयर नहीं कर पाती, उनको हैंडल नहीं कर पाती, और उनको मिसकैरेज वगैरह का भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि जो 6, 7 या 8 माह की जो बिल्लियाँ होती हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि बच्चों का या तो मर जाना होता है या मिसकैरेज वगैरह जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है उनका। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं ये प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं कि उनके घर में फ़ीमेल कैट तो होती है बट मेल कैट उनके घर में नहीं होता। अक्सर लोगों के जो है ना वो मेरे पास डीएम्स आ रहे होते हैं कि हमारे पास मेल कैट नहीं है, हमारे पास फ़ीमेल कैट है और वो हीट पे आ गई है, अब हम क्या करें। तो वो लोग ये भी करते हैं कि वो मार्केट वगैरह जैसे होती हैं वहाँ पर जहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं वो वहाँ से जो है वो मीटिंग करा लेती हैं, जो कि मैं नहीं बोलूँगी, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उस कैट्स को कोई भी वायरस वगैरह हो या कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो आपकी कैट को भी लग सकता है या लग जाता है, तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो अगर आपको मीटिंग करवानी है तो आप या तो किसी के घर दे दें, और कोशिश करें कि अगर आपके पास पर्शियन कैट है तो पर्शियन कैट की ही ब्रीड को ही आप जो है वो आप उनको मीटिंग के लिए दे सकते हैं अपनी कैट किसी के घर में, वो फिर भी बेहतर है, इस मुकाबले में वो फिर भी बेहतर है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि सबसे बेहतर हल ये है कि आप अपने घर जो है किसी मेल कैट को मंगवा लें और आप अपने सामने ही जो है वो उसकी मीटिंग करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उसको किसी मार्केट वगैरह में देकर आएँ या फिर आप किसी के घर पे उसे छोड़ कर आएँ। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप कोई मेल कैट ले आएँ अपनी कैट के लिए और फिर उससे ईजीली जो है वो आप अपने घर में ही मीटिंग करा लें। फिर भी अगर आप किसी के घर पे अपनी कैट को देकर आते हैं तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि जिस कैट को आप देकर आ रहे हैं, मतलब जिसके घर आप देकर आ रहे हैं, उनकी कैट जो है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, या उसे कोई वायरस वगैरह या कोई जो है उसे फंगस वगैरह तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि फिर वो उससे आपकी कैट को भी हो सकता है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, थोड़ा बहुत भी हुआ हुआ है, कहीं पर थोड़े बहुत स्पॉट्स भी हुए हैं, तो भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी कैट को उसमें मीटिंग नहीं करवाएं। भले फिर आपकी कैट जो है वो 6 माह की है, 8 माह की है या 10 माह या 12 माह की है, तब भी अगर आपकी कैट को थोड़ा सा भी फंगल इन्फेक्शन है तो आप उसकी मीटिंग ना कराएं, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब इसका नुकसान क्या है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जब आपकी कैट जो है वो बच्चे डिलीवर करेगी तो वो जो थोड़ा बहुत जो उसके ना स्पॉट भी होगा या रिंग वॉर्म अगर उसे हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कैट के जो बेबीज़ होंगे उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और बड़ी जल्दी जो है वो किटन्स के ऊपर जो है ना वो अटैक करते हैं, और फिर किटन्स को भी बहुत जल्दी जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वो कैरी करना और संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मीटिंग करवाते हुए आप लोगों ने ये देखना है कि जिस भी मेल को आप अपनी कैट दे रहे हैं, यानी कि अपनी फ़ीमेल कैट आप जिसको दे रहे हैं, उसको जो है वो फंगल इन्फेक्शन ना हो, और फिर आपने ये देखना है कि आपकी अपनी जो कैट है उसे भी कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी कैट को जो है वो फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो करवाएं, और उसे 1-2 महीने का तकरीबन टाइम दें, और उसके बाद ही फिर आप उसे मीटिंग के लिए दे सकते हैं, ताकि आप लोगों को बाद में फिर कोई और प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े, और ना ही किटन्स के जो बेबीज़ हैं उसके अंदर ये कोई इस तरह की डिजीज़ आए। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी कैट की जो है वो एज हो गई है और वो बार बार हीट के ऊपर आ रही है, बट आप ना ही उसको ऑपरेट करवा रहे हैं और ना ही आप उसकी मीटिंग करवा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, और उसके बाद प्योमेट्रा के चांसेस हो सकते हैं, या उसके न्यूट्रस में पस पड़ सकता है, क्योंकि वो बार बार हीट के ऊपर आ रही है और ना ही आप उसको ऑपरेट करवा रहे हैं, ना ही आप उसकी मीटिंग करा रहे हैं। और उसके बाद जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि उसके ऊपर स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा होता है। जब वो हीट के ऊपर आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। हमें इन सारी चीज़ों का पता नहीं लग रहा होता है, बट हमारी कैट जो है वो स्ट्रेस में आ रही होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। लोगों को नहीं पता चल पा रहा, वो समझ रहे थे कि स्ट्रेस भी कोई बीमारी है, बट आपकी कैट अगर हीट पे आ गई है तो आप कोशिश करें कि या तो आप उसका स्पेइंग करवा दें या फिर आप उसकी जो है वो मीटिंग करवा दें। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, अपनी राय दिया करें कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं सारी, और वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।